हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। सो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है क्या वो आपसे कांटेक्ट करेगा या करेगी। ओके, सो ये है टॉपिक। अब जिस भी सिचुएशन में हो और आप ये जानना चाहते हो तो ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1, 2, 3 कार्ड शफल करके रख दी है। आज मैं इयररिंग्स रखी हूँ। यहाँ पे पाइल 1 में है ये गोल्डन इयररिंग या और पाइल 2 में है ये झुमका, पाइल 3 में है ये सिल्वर इयररिंग। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। ओके, आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, आपका मर्ज़ी। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप टाइम स्टैम्प्स में जाके उसका रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग होता है तो हो सकता है आप लोगों के सबके सिचुएशन के साथ हमेशा 100% रेजोनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जितना रेजोनेट को होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। जनरल रीडिंग है, अगर अच्छे से रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होता है। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये गोल्डन कलर का इयररिंग चूज़ किया है, ये है कार्ड्स आपके लिए। हमारे पास टैरो में से है जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। फिर है केमिस्ट्री, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फ्लर्ट, यू डिजर्व लव, इफ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली, यस, कॉर्नुकोपिया, कॉल योर स्पिरिट होम। ओके, तो आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो या एरिस हो सकते हो। आप या आप जिसके बारे में देख रहे हो वो। ओके, सनशाइन और मूनशाइन में हो सकते हो। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। डेफिनेटली आप एक पेनफुल सेपरेशन से गुजर रहे हो, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, एक हार्ट ब्रेक से, एक तकलीफ से गुजर रहे हो। आपका दिल टूटा है, उससे बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे फैमिली लग रहा है। फैमिली इशू हो सकता है, और नहीं तो कोई फीमेल इशू। अगर आप लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो, सॉरी, सो कोई फीमेल इशू हो सकता है या फीमेल कोई भी हो सकता है, मदर, सिस्टर। ओके, जो आप दोनों की यूनियन में ब्लॉक कर रहे हैं, यूनियन होने में। ओके, और वैसे फाइनेंस का भी इशू हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फैमिली इशू दिख रहा है। ओके, सो वैसे जो भी हो, जनरल रीडिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे पाइल 1 के लिए मैं बोलूँगी। ओके, सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ओके, तो इस जो पेनफुल ब्रेकअप हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो थर्ड पार्टी की वजह से जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ, बात नहीं होना, ओके, रिलेशनशिप में बैलेंस ना रहना, कुछ भी बोलो, तो मुझे लग रहा है आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। या 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। आपको आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, टेंशन ले रहे थे, हेडेक ले रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। ये नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लोग निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन आप ये डिप्रेशन, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी रिलीज़ कर दोगे। ओके, और एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन एनर्जी में आ जाओगे आप लोग। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है पहले आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके लिए बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाला। वो थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी है वो थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली हो, जो भी हो, ओके, उसके वजह से इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में ये कभी भी कोई भी कोशिश नहीं किया। ओके, तो लेकिन अट्रैक्शन है,
ओके, तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो अभी उसको समझ में आ रहा है, उसने शायद आपके लिए साथ गलत किया है, और अब मुझे लग रहा है ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा और जस्टिस देगा आपको, रिलेशनशिप में बैलेंस लाएगा। ओके, और यू डिज़र्व लव। ओके, तो उसको पता है आप बहुत अच्छी हो, आप लवेबल हो, आप ये लव डिज़र्व करते हो, तो वो जो लव डिज़र्व करते हो ये आपको देना चाहते हैं आप। ओके, बस लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता था आपको, या डोमिनेटिंग था, या बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता था, तो वो रिलीज़ कर देगा, लेट गो कर देगा वो कंट्रोल इश्यूज़ को। ओके, और अगर आप इस सिचुएशन को लेके ज़्यादा सोच रहे थे, आप उस सिचुएशन को रिलीज़ कर दोगे। जैसा चल रहा है सिचुएशन नेचुरली आप होने दे रहे हो मुझे लग रहा है, लेकिन ये पर्सन अगर वो ज़्यादा कंट्रोलिंग, कोई एक भी आप दोनों में से जो भी है कंट्रोलिंग, ओके, तो वो उस सिचुएशन को समझेगा जो मैंने गलती की है, ये मुझे करना नहीं चाहिए, तो वो ये कंट्रोल इशू को छोड़ देगा। और अगर आप बीच में कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है जो आपका भला नहीं चाहता, कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली सबके साथ तो नहीं हो सकता। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई फ्रेंड्स भी था, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में, जिससे आप बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते थे, लेकिन वो ट्रस्ट करने लायक था नहीं। ओके, तो डेफिनेटली ये उनके साइड से भी हो सकता है कि उनका करीबी कोई फ्रेंड जिसे वो बहुत ट्रस्ट कर रहा था, तो डेफिनेटली वो उसे शेयर नहीं करना चाहिए था कुछ भी चीज़, वो ट्रस्ट करने लायक है नहीं। तो इंसान से जो भी करीबी लोग, आप सोच समझ के किसी पे ट्रस्ट करें। ओके, तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो जो पर्सन है पहले थोड़ा सा लाइटली या सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं हैंडल किया। ओके, थोड़ा फ्लर्टी नेचर का था ये, कि फ्लर्ट करूँगा या ऐसा कुछ, या पर्सन हो सकता है ऐसा था। ओके, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये बहुत अच्छी है या अच्छा है। ओके, तो इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का एनर्जी थोड़ा ऐसा, कुछ दोस्तों के साथ मिलना जुलना, ज़्यादा दोस्तों के साथ बातें करना, ये आपको पसंद नहीं आया और इसके वजह से भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो मुझे लग रहा है आप डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत सीरियसली लिए हो और इसके साथ ही आप एक घर बसाने की सपना देखते थे। ओके, कि और मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली वो आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। हो सकता है फ़िलहाल आप इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे हो क्या सच में ये वापस आएगा। ओके, तो आपका इंट्यूशन हो सकता है कभी कभी बता रहे आ जाएगा, आप वेट भी करता है, लेकिन कभी कभी बोलता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं आ सकता। तो मैं बोलूँगा आप अपना इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए सही तरह से। हो सकता है आप अपने इंट्यूशन या सिक्स सेंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, आप अपना सिक्स सेंस को फॉलो कीजिए, अपना सिक्स सेंस आपको शायद सही बता रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली आगे जाके मुझे लग रहा है कॉर्नुकोपिया का मतलब है कि यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट मिलने वाला है जो कि बहुत पॉजिटिव है। 11 नंबर है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों। ओके, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके डेफिनेटली वापस तो आएगा और स्टेबल ऑफ़र लेके आएगा आपके पास। हो सकता है वो शादी का ऑफ़र हो जाए आगे। ओके, और मतलब एक घर बसाना एक साथ, ऐसा भी हो सकता है वो बोले हम दोनों एक साथ घर बसाएंगे, ऐसा कुछ। ओके, जो सपना आप देखते थे एक इमेजिनेशन में, एक इमेजिन करते थे। ओके, इस सिचुएशन को लेके, तो 11 नंबर का मतलब है जो नेगेटिव चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे और पॉजिटिविटी के अंदर आप जिए। यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं, आपको पॉजिटिव रखना है और ट्रस्ट करना है। ओके, इस सिचुएशन पे, क्योंकि आपको अगर लगता है ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आप जितना भी स्ट्रेस में या टेंशन में रहे, आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो ही आपको ढूंढ के निकलना है कि आप
बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकते हो या हो। फिलहाल सिचुएशन की वजह से टेंशन में हो, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जो कि हम बहुत ऑनेस्ट हो और हमेशा जस्टिस मांगते हो। ओके, कोई 2 नंबरी काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप बहुत फेयर जजमेंट भी करते हो खुद के साथ, दूसरों के साथ। ओके, तो आप एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से और एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आपका प्रॉब्लम्स आप चुटकी बजा के आप ये रिलीज़ कर दे सकते हो। ओके, बस आपको फेथ रखना है, नेगेटिविटी में नहीं जीना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए आ जाएगा। ओके, और ये कार्ड है जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, आपको पता ही है। तो डेफिनेटली, और इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप बिलीव करते हो तो ओके, तो मुझे लगा कि आपका ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो डेफिनेटली आपको बिलीव करना है, ये आपके ऊपर है। और अगर आप बिलीव करते हो ओके, तो ये मिरेकल आपके साथ हो सकता है। और कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली इस पर्सन से आपका कांटेक्ट होगा और आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेट क्लियरली बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं। क्लियर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, फिर एक हल होगा सिचुएशन का। ओके, डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, पाइल 1 के व्यूअर्स, ये पर्सन ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेगा या करेगी। ओके, सो यही था पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूंगी पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये झुमका चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास पहले है 10 में से 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स रिवर्स में, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओरेकल में से चिल्ड्रन, कॉलिंग योर सोलमेट, रिकंसिलिएशन वेरी सून, द थिंकिंग वोमन, जस्ट लव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, हेल्पफुल पीपल विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आप या आपका पर्सन हो सकता है सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। डेफिनेटली ये आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया था। देखिए, छोड़ के चला गया था। आप दोनों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स, जो भी बोलो, हो चुका है ऑलरेडी और ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया है। ओके, तो आपने बहुत रोया, रात में नींद ना आना। ओके, देर से नींद आना, बहुत हेडेक ले रहे थे, बहुत टेंशन ले रहे थे, अभी भी है, अभी भी ये टेंशन में आप हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टेंशन में हो आप और वेट कर रहे हो इस पर्सन के आने का, रिकंसिलिएशन का, बस वेट कर रहे हो। कोई भी एफर्ट आप नहीं डाल रहे हो 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्योंकि हो सकता है पहले आपने एफर्ट डाला या सिचुएशन इतना ख़राब हो चुका है और आप एफर्ट डालना नहीं चाहते हो। बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा है मुझे, और आप इसलिए शायद आप और एफर्ट नहीं डालना चाहते। बट लेकिन आप कभी कभी चाहते तो हो, डेफिनेटली इंतज़ार भी कर रहे इस पर्सन के लौटने का। ओके, और ख़ुद को इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए कोशिश आप कर रहे हो। ये नेगेटिव सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप खुद को निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, कॉलिंग योर सोलमेट, अब इस पर्सन को शायद अपना सोलमेट मानते थे। बहुत ज़्यादा गॉड के पास प्रे कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, बहुत जल्दी वापस आ जाए। ओके, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, देखिए, अब लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ये 2 कार्ड देखिए, द थिंकिंग वुमन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप इंतज़ार में हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, इतना ज़्यादा हेडेक ले रहे हो कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हेडेक ले रहे हो। इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहिए, जस्ट लव, मतलब खुशी में रहना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा हंसना चाहिए, लेकिन आपका फेस देखिए कितना उदास। द वर्ल्ड,
तो हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कल्चरल इशू कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, और वैसे इस पर्सन का हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहा है। ओके, या वो जितना कर रहा है इनकम उससे वो खुश नहीं है, उसको लग रहा है वो स्टेबल नहीं है, तो आपको कमिटमेंट कैसे दे अगर वो लड़का है तो। ओके, सो उसने कुछ भी वजह हो, बल्कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट नहीं डाला था। ओके, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको ब्लॉक करता था, अनब्लॉक करता था, आपके पास आता था, जाता था, ये सर्कल चलता रहता था। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इसलिए आप बहुत ज़्यादा उदास हो, लेकिन ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है आपको खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है, और हेल्पफुल पीपल हो सकता है आपका करीबी कोई आपको मदद करे इस सिचुएशन से, या दोस्त हो, जो भी हो, लेकिन आपका वेल विशर है या जो भी है बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ देंगे, वो या वो लोग आपका साथ देंगे, आपको मदद करेंगे, आपको अच्छे गाइड करेंगे, अच्छे एडवाइस देंगे। ओके, इस सिचुएशन से निकालने के लिए आपको, या सिचुएशन बेहतर बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन कार्ड आया है, यहाँ पे भी देखिए चिल्ड्रन है। तो हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो ऑलरेडी, आप अपना हस्बैंड या आपका वाइफ से दूर हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आप दोनों का बच्चा है तो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आप चाहते हो रिकन्सिलिएशन हो जाए। ओके, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है आप किसी शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आपके पास नहीं आ रहा है, चाइल्ड इशू है। ओके, बच्चों की वजह से, या आप शादीशुदा हो, सिंगल मॉम या सिंगल डैड। ओके, आप किसी अनमैरिड से डील कर रहे हो, या आप सिंगल हो, किसी सिंगल मॉम या डैड से डील कर रहे हो, जो भी हो। ओके, सिचुएशन जिसका बच्चा है और इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, हो सकता है टेंशन में है ये पर्सन। क्या करे, बहुत दिनों से ये टेंशन में था, क्या करे, आपको कैसे कमिटमेंट दे, या क्या ये करना सही होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहा था। लेकिन फीलिंग्स डेफिनेटली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे मूव ऑन हुआ है। ओके, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आप दोनों का अब जो भी हो, अब मैरिड अनमैरिड जैसा भी सिचुएशन में हो, तो आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने का चांसेस तो डेफिनेटली है। यहाँ पे कार्ड भी आया है, तो और वेरी सुन। कुछ लोगों के लिए तो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी इस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लेगा या कर लेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और वेरी सुन। देखिए डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास, वेरी सुन, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ लोगों के लिए तो कुछ हफ्ते में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए। और अगर कुछ वीक में ना भी आया, लेकिन आगे रिकन्सिलिएशन कार्ड है, डेफिनेटली पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए अगर आपसे सिचुएशन मैच होता है तो, बल्कि जनरल रीडिंग है फिर भी इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पाइल 2 के व्यूवर्स, आपका पर्सन आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वो जो भी सोचे आपके साथ, आप उसके लिए दुनिया हो, उसे ऐसा फील होता है। ओके, आपसे दूर रह के उसे भी फील हो रहा है, एक अकेलापन महसूस हो रहा है आपके बिना, और एट द एंड जो भी बोलो, एंड मोमेंट वो आपको ही चूज़ करेगा। ओके, आपके पास से आएगा, और मुझे लग रहा है एक हैप्पी एंडिंग आपके साथ ही करना चाहेगा ये पर्सन। ओके, सो रिकन्सिलिएशन होगा और कांटेक्ट डेफिनेटली वो पाइल 2 के व्यूअर्स, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा या करेगी। ओके, सो यही था आपके रीडिंग।
अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। सो अब मैं आगे बढ़ूँगी फाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर ईयरिंग चूज़ किया है, ये है आपका कार्ड्स। हमारे पास टैरो में से पहले है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वांड्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ वांड्स रिवर्स, द एम्परर। ओरेकल में से है अट्रैक्शन, सोलमेट, हीलिंग फैमिली इश्यूज, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, डिसाइड द आउटकम, एंजाइटी, अबंडेंस, लेट गो, सक्सेस, ओके। तो आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो, और जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हो, ओके। आप या आपका पर्सन सनशाइन या मूनशाइन में, ओके। सो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के यूनियन के बीच में, आप दोनों, कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप दोनों पे प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस यूनियन में रुकावट डाल रहा है फैमिली, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है हीलिंग फैमिली इश्यूज। हो सकता है उसका मतलब मम्मी पापा में से कोई अगेंस्ट है इस रिलेशनशिप का। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के, किसी के लिए फॉरेनर हो सकते हैं, डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री में रह सकता है वो, काम के सिलसिले में हो या जो भी हो। कल्चरल डिफरेंस, रिलीजियन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो भी हो, मुझे लग रहा है फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है और आप दोनों की यूनियन में रुकावट डाल रहा है आप लोगों के फैमिली, ओके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों एक लॉस से गुजर रहे हो, इमोशनल लॉस, सेपरेशन, जो भी बोलो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली लॉस, सेपरेशन, डिप्रेशन, जो भी बोलो, गुजर रहे हो। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब आप दोनों सोल से मतलब कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, बातचीत नहीं हो रहा है फिर भी आप लोग कनेक्टेड हो, आप उसे सोलमेट मानते हो अपना, ओके। हो सकते है पर्सन आपका सोलमेट हो। नाइट ऑफ कप्स, जितना भी बात ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है आपका पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, ओके। और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ओके। तो लेकिन फिलहाल तो बात नहीं हो रहा है। पेज ऑफ वांड्स रिवर्स में है, 8 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में है। एक एंड हो चुका है ऑलरेडी, एक साइकिल का एंड हो चुका है, बात नहीं हो रहा है। आप एक फेल हो गया है एक रिलेशनशिप में, मतलब इस रिलेशनशिप में हुई जो भी हो, एंड हो चुका है, बात नहीं हो रहा है। लेकिन इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, देखिए बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो, क्या ये वापस आएगा या जो भी हो, क्या इसके साथ मेरा यूनियन हो पाएगा या नहीं, बहुत ज़्यादा सोच में है आप लोग, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप एक डिवोर्सी पर्सन हो सकते हो, आप लड़का हो, लड़की में, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, डिवोर्सी हो सकते हो, ओके। फैमिली इशू, मतलब अगर आप अनमैरिड हो, डेफिनेटली अपनी मम्मी पापा से प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, या आप लोग मैरिड हो तो हो सकता है आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, इश्यूज चल रहा है, फैमिली इशू, आप लोग सेपरेशन के बारे में, डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, या डिवोर्स के इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। तो डेफिनेटली बात सेपरेशन में हो और डिवोर्स के बारे में भी सोच रहे हो कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पर्सन हो सकता है, वो जो भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है, खुल के एक्सप्रेस नहीं करता, डोमिनेटिंग हो सकता है, जिस वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कुछ लोगों के लिए, ओके। तो वो अपने खुद को, मतलब किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नेचर उसका हो सकता है, ओके, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। तो जो भी हो, मुझे लग रहा है कि एक शादीशुदा लोग हो तो मुझे लग रहा है आप सेपरेशन के बारे में ऑलरेडी सोच रहे हो, या आप सेपरेशन में हो, ओके। या तो डिवोर्स
के बारे में भी सोच रहे हैं, आपका पर्सन हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स उस पर्सन के दिल में अभी भी है। ओके, जितना भी बात ना हो लेकिन फीलिंग्स है। तो और कुछ लोग मुझे लग रहा है ऑलरेडी डिवोर्सी हो। ओके, ऑलरेडी डिवोर्सी हो कुछ लोग, या आप किसी मैरिड पर्सन या पर्सन के साथ डील कर रहे हो, मेल हो फीमेल हो, जो कि डिवोर्सी हो। ओके, तो ऐसा हो सकता है, मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ओके, तो जो भी हो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली अगर मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो हो सकता है वो एक डिवोर्स प्रोसेस में है, वो चाहते हैं अपने हस्बैंड या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वो चाहते हैं वो अपने पति या पत्नी को डिवोर्स दे के आपके पास ही एक स्टेबल ऑफर लेके आए और आपसे ही शादी करना चाहे। फ़िलहाल सिचुएशन ख़राब चल रहा है, बात नहीं कर पा रहे, लेकिन वो उस रिलेशनशिप को बाय बाय करके आपके पास कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, मतलब आपके साथ ही बहुत स्टेबल होना चाहते हैं। ओके, तो हो सकता है ये पर्सन एक रिलेशनशिप एंड करके आपके पास आना चाहते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो ओके, या अनमैरिड है, फिर भी एक रिलेशनशिप को बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकते, उसको एंड करके आपके पास आना चाहते हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए जो मैंने ऑलरेडी बता दी, ये डिवोर्सी हो सकता है, किसी के साथ डील कर रहे हो, या आप डिवोर्सी हो सकते हो। ओके, तो जो भी सिचुएशन हो, आप ये आपका सोलमेट लग रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेट गो। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत सारे सिनेरियोस लग रहा है पाइल 3 के लिए, लेट गो। तो डेफिनेटली जो मैंने बोली, ये पर्सन किसी को छोड़ के आ रहा है, लेट गो करके आ रहा है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को, और फिर आपके साथ पास आके कमिटमेंट देगा, आपसे शादी करेगा और आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, एबंडेंस आएगा। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ छोड़ना फिर आना मुझे दिख रहा है। और ये सब सिचुएशन छोड़ के भी मुझे एक सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों में से भी कोई हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में थे जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं था। आपने सोचा जितना सोचा था इसको लेके कि ये आपके लिए आपका सोलमेट है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि नहीं, ये बस इन्फैचुएशन था उस पर्सन के तरफ से। आपने जितना दिया उसने उतना नहीं दिया, बस अट्रैक्शन था, उतना प्यार नहीं था, इतना फीलिंग्स नहीं था। ओके, तो उस सिचुएशन को आप लेट गो, बहुत एंजाइटी दिया, टेंशन दिया इस रिलेशनशिप ने आपको। तो ओके, तो डेफिनेटली लेट गो करके उस सिचुएशन को आप आगे बढ़ना चाहते हो। लेट गो कर चुके हो, एक एंड हो चुका है कुछ लोगों के लिए, और एक नया पर्सन आपके लाइफ में आया है। कुछ लोगों के लिए, पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कोई नया लव इंटरेस्ट आया है जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा उस रिलेशनशिप और आपको स्टेबिलिटी देगा। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेट गो जो कार्ड आया है और एबंडेंस आया है, सक्सेस आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी हो, जितना भी सारी सिचुएशंस मैंने बताई है, अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में, तो एक रिलेशनशिप को लेट गो करके हो सकता है, अगर वो पर्सन चाहे आप हो या वो हो, आगे बढ़ पाएगा तो किसी और के साथ, मतलब न्यू किसी पर्सन के साथ, या सेकंड जो जिसके साथ लव हुआ था, तो डेफिनेटली तो वो उसको लेट गो कर पाएगा, तो आगे अबंडेंस और सक्सेस मिलने वाला है, स्टेबिलिटी मिलने वाला है आपको या उस पर्सन को। ओके, तो ये सेकंड जो है रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगा। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का मतलब है आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप अपना सिक्स सेंस को फॉलो कीजिए। आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, चाहे वो आपका सेकंड लव हो, जो भी हो, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या यूनिवर्स ऐसा कुछ सिग्नल्स दे रहा है आपको जो आपको पता चल रहा है क्या आगे हो सकता है, एक आइडिया हो रहा है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, सिक्स सेंस का फॉलो कीजिए। ओके, आपको सब पता है कि आगे क्या हो सकता है। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप इस पर्सन को, जिसके बारे में भी ऑलरेडी, चाहे वो मैं जो बोली सेकंड पर्सन या नया लव इंटरेस्ट, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को भी आप बहुत अच्छे से जानते हो।
ओके, चाहे आप उसके साथ आगे अभी भी उतना ना बढ़े हो, लेकिन इस पर्सन को आप जानते हो। ओके, तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओके, तो वैसे आज का टॉपिक जो था कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा या नहीं, तो डेफिनेटली ये तो कुछ मिक्स्ड रिजल्ट आया। तो कांटेक्ट तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली करेगा, और कुछ लोग जो अपने पास्ट को एंड करे के नया लव के पास चले गए हो या अभी तक सोच रहे हो, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा, क्योंकि वो आपका सोलमेट है। ओके, सो यही था आपका रीडिंग। ओके, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।